क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे अपनी नंबर्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड ऑन नंबर सीरीज पे। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, ध्यान से अच्छे से समझेंगे। बहुत ही जबरदस्त और बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, एक एक पॉइंट समझ के लिखेंगे। ठीक है, ये मिटा देता हूँ, एक्चुअली लाइन को छोड़ थी। ठीक है, देखो करेंगे कैसे। फाइंड टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 145। अब सबसे जरूरी चीज़ है सर इसको करेंगे कैसे। पहले क्वेश्चन तो समझ लेते हैं कि कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है। देखो क्या लिखा है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लगातार। ठीक है सर, इसका क्या मतलब हुआ, देखो इसका मतलब जैसे मैं समझाता हूँ। जैसे 1 के बाद क्या आता है, 1 के बाद 2 आता है ना, और 2 के बाद 3 और 3 के बाद 4, ये कंसेक्यूटिव नंबर है। आई बात समझ में। तो अब ध्यान से देखना, अगर मैं 2 को मैंने 2 लिखा और इस 3 को मैं ये लिख सकता हूँ 2 + 1। उसी तरीके से यहाँ पे इस 3 को मैंने क्या लिखा 3, और इस 4 को मैंने क्या लिखा 3 + 1 लिख सकता हूँ। मतलब कंसेक्यूटिव नंबर क्या होते हैं, पुराने वाले नंबर में एक नंबर को ऐड कर दो तो नया नंबर मिल जाता है, वही कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे ध्यान से देखो, तो लेट्स 2 = x, तो 2 को मैंने x मान लिया, तो नंबर क्या हो जाएंगे, यहाँ पे नंबर क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो x और x + 1। ठीक है, यही बनेगा नंबर। यहाँ पे भी देखो लेट्स 3 = x, तो नंबर क्या बनेंगे, ध्यान से देखो क्या बना x और x + 1, और सिमिलरली यहाँ पे भी नंबर क्या बनेगा x + 1। तो कंसेक्यूटिव नंबर क्या होते हैं, कंसेक्यूटिव नंबर आपको समझ में आ गया होगा कि x में 1 ऐड कर दो तो कंसेक्यूटिव नंबर मिलते हैं। तो क्या लिख रहा हूँ मैं, लेट्स फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर = x। उसी तरीके से लेट्स सेकेंड कंसेक्यूटिव नंबर = x + 1। आया समझ में, ये चीज़ समझ में आई। हमेशा कंसेक्यूटिव नंबर यही मानेंगे, x + 1, 3 बोलेगा तो x + 1 x + 2। आई बात समझ में, नोट डाउन कर लेना। अब हमें क्या कह रहा है, लाइन पढ़ो, द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 145, मतलब जिनके स्क्वायर का सम कितना है 145। आई बात समझ में, मतलब इसका स्क्वायर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ठीक है, इन दोनों के स्क्वायर का सम मतलब प्लस कितना है 145। आई बात समझ में। अब यहाँ से तो x² तो ऐसे ही रहा, ठीक है। यहाँ पे देखो कुछ a + b का फार्मूला खुल रहा है, क्या होता है a² + b² + 2ab = 145। क्लियर है, सोल्व कर देते हैं तो क्या हो जाएगा x² + 1 + 2x = 145। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इस 1 को यहाँ ले जाओ तो कितना आ जाएगा x² मिलके 2x² प्लस यहाँ पे कितना है 2x = 145 - 1, तो कितना आ जाएगा 2x² + 2x = 144। क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, यहाँ से क्या हो रहा है हमारा, ध्यान से देखना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इस पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लिया मैंने, क्या आया x² + x = 144। 2 कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो क्या इक्वेशन बन गई x² + x = 144 / 2 मतलब 72 आ गया। अब इक्वेशन क्या बन गई मेरी, ध्यान से देखना, इतना आपने कर लिया मतलब सोल्व हो गया हमारा। तो हमारा क्या नंबर हो, इस 72 को इधर ले आओ, तो x² + x - 72 = 0। यहाँ तक क्लियर है, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो क्या कर रहा हूँ, इस पूरे में से ध्यान से देखना, इस पूरे का फैक्टर क्या होगा मुझे पता है, x² + 8 9 72, तो मतलब 9x - 8x - 72 = 0। आया समझ में। पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है x, तो यहाँ पे क्या आएगा x + 9। पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है -8, तो यहाँ पे भी क्या आएगा x + 9 = 0। अब मेरे नंबर क्या मिल गए, ध्यान से देखो नंबर क्या मिल गए मेरे, x - 8 और x + 9।
अब अपना जीरो प्रोडक्ट रूल क्या, या तो ये जीरो के इक्वल होगा या ये जीरो के इक्वल होगा। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, x माइनस 8 इक्वल टू जीरो, मतलब x इक्वल टू जीरो प्लस 8, मतलब x इक्वल टू 8। ये हो गई एक वैल्यू। दूसरा क्या आएगा यहाँ पे देखो, x प्लस 9 इक्वल टू जीरो, मतलब x इक्वल टू जीरो माइनस 9, मतलब x इक्वल टू माइनस का 9। अब सर कौन सा नंबर ले, देखो ध्यान से, अब क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन में खुद ही हिंट दे रखा है उसने कि 2 नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कौन से नंबर होने हैं, नेचुरल। तो क्या ये हमारा नेचुरल होता है, नहीं, ये तो इंटीजर होता है, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। तो नंबर क्या मिला, 8 और 9। तो यहाँ पे लिख देंगे। तो पहला नंबर क्या मिला, 8, और दूसरा नंबर 8 प्लस 1 मतलब 9। तो दोनों नंबर क्या आ गए मेरे, 8 और 9। आई बस समझ में, क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। बहुत ही प्यारा, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था, सिंपल सच क्वेश्चन था, लेकिन क्या है कि करते वक्त हमें समझ में नहीं आता, स्ट्राइक नहीं होता कि करेंगे कैसे। मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा। सिंपल तरीके से मैंने बताया, जितनी बात बताई उसको नोट डाउन कर लेना, अच्छे से समझ के लिखना, ताकि फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। आई बात समझ, नोट डाउन कर लो। अगला क्वेश्चन करते हैं, नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 या 5, पता नहीं, मुझे गिनती नहीं पता, जो भी हो ध्यान से देखो। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आते हैं ये। क्या कह रहा है, लाइन पढ़ो। फाइंड 2 कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर। ध्यान से, अगर सिर्फ पॉजिटिव ना होता, इवन इंटीजर होता, तब अलग आंसर आएगा। हुज प्रोडक्ट इज 2 to 4। अब ध्यान से देखो, बचपन में आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि पॉजिटिव इवन नंबर क्या होता है, जो 2 के टेबल में आते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये इवन नंबर होते हैं। या ऐसे समझ लो जो 2 से डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर 0 देते हैं। तो अगर मैंने कंसेक्यूटिव, जैसे मैंने नंबर लिया 2 और 4, ठीक है, ध्यान से देखना, या 4 और 6, या 6 और 8, तो इसको मैं, इस 2 को तो मैंने ऐसे ही लिखा 2, इस 4 को मैं ये लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, 2 × 2। आई बात समझ में। इसी तरीके से 4 ऐसे ही लिखा, 4 को फर्दर में क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, 2 × 2, और इस 6 को क्या लिख सकता हूँ, इस 4 को ये लिखा, और इस 6 को क्या लिख सकता हूँ, 2 × 3। आई बात समझ में। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अगर मैंने 2 को, इस 2 को ऐसे ही रखा, और तो ये, और ये क्या हो जाएगा, इसमें भी 2 आ रहा है, देखो इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, तो मैं नंबर को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। देखो ध्यान से समझना कि 2x, ठीक है, पहला नंबर ये हो गया, और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 2x + 2। आया समझ में कैसे। यहाँ पे देखो 1 रखो, तो 2 × 1 = 2 आ गया, और दूसरा क्या रहा है, 2 × 1 = 2, 2 + 2 4, तो 2 और 4 मिल गए बिल्कुल। यहाँ पे रखो क्या आ रहा है, 4, तो 2 की x2 रखो, तो 2 × 2 4, और 2 × 2 4, 4 + 6, तो हमारे नंबर पता चल गए। तो 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर क्या होंगे, ध्यान से देखो, लेट्स फर्स्ट पॉजिटिव इवन इंटीजर इक्वल टू x, 2x, ठीक है। तो सेकंड क्या हो जाएगा, लेट्स सेकंड पॉजिटिव इवन इंटीजर इक्वल टू 2x + 2। क्लियर है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखो, ये सिर्फ समझाने के लिए था आपको, ठीक है। क्या कह रहा है, हुज प्रोडक्ट इज, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 2 to 4, मतलब क्या लिखना है मुझे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, 2x इंटू ब्रैकेट में 2x + 2, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 2 to 4। आया समझ में, ये क्वेश्चन के अनुसार दिया हुआ है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, पहले इस 2 को डिवाइड में ले जाओ, यहाँ पे x रखो, तो x और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 2x + 2 = 2 to 4/2, तो कितना आ जाएगा ये, 11,112। यहाँ तक समझ में आया। अब फिर से ध्यान से देखो, इस फिर पूरे में से फिर कुछ को मना रहा है, देखो इस पूरे में से फिर 2 को मना रहा है, तो x ऐसे ही रहा, 2 को मैंने बाहर निकाल दिया, तो क्या बचा, x + 1 = कितना हो जाएगा, 112। अब ये 2 फिर कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो क्या आएगा, x × x + 1 = 112/2, तो कितना हो जाएगा ये, 56। आया समझ में, क्लियर है। अब मेरे ख्याल से मेरा क्वेश्चन हो गया, देखो ध्यान से, ठीक है। नंबर याद रखना क्या माना था, 2x और 2x + 2, ध्यान रखना बस, ठीक है।
तो हम इसको सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, x को अंदर भेज दो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 56। इस 56 को यहाँ ले आओ तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 56 इक्वल टू 0। अब 56 के ऐसे फैक्टर जो मल्टीप्लाई करके तो 56 आ जाए और प्लस माइनस करके x आ जाए तो क्या होगा, 8 सत्ते 56, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 7x माइनस 56 इक्वल टू 0। क्या को मना रहा है यहाँ से x, तो यहाँ से क्या आएगा x प्लस 8, यहाँ से क्या को मना रहा है माइनस का 7, तो यहाँ से क्या आएगा x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो देख गए, मिल गए। तो यह पूरे में से क्या को मना रहा है x प्लस 8 और यहाँ क्या बचेगा x माइनस 7 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, एज यूजुअल ये भी 0 के इक्वल और ये भी 0 के इक्वल, मतलब x प्लस 8 इक्वल टू 0 और x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 0 माइनस 8 मतलब x इक्वल टू माइनस 8, एक x की वैल्यू आ गई। और यहाँ से क्या आएगा, x इक्वल टू 0 प्लस 7 मतलब x इक्वल टू 7, ये दूसरे x की वैल्यू आ गई। आई बात समझ में। लेकिन हमारा क्या है, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर, मतलब पॉजिटिव भी है और इवन इंटीजर भी है, तो हमें ये वैल्यू नहीं लेनी है, तो हमें ये वैल्यू लेनी है। तो नंबर क्या है, तो फर्स्ट नंबर क्या था हमारा, फर्स्ट नंबर क्या माना था हमने 2 इंटू एक्स, और सेकेंड नंबर क्या माना था हमने, ध्यान से देखो सेकेंड नंबर क्या था हमारा 2x प्लस 2। तो यहाँ पे रख दो, यहाँ पे वैल्यू देखो x कितना है 17, तो 2 इंटू वो 17 कह रहा हूँ 7, 2 इंटू 7 मतलब 14, और यहाँ से कितना आ जाएगा 2 इंटू 7 प्लस 2, तो मतलब कितना आ जाएगा 14 प्लस 2 मतलब 16। तो दो नंबर क्या है मेरे 14 और 16, ठीक है। और दोनों का स्क्वायर करके ऐड करके देखो प्रोडक्ट कर लेते हैं। देखो दोनों का प्रोडक्ट क्या लिखा है, हुज प्रोडक्ट, तो देखो 14 इंटू 16 करो कितना आ रहा है 2 2 2 आ रहा है, 2 2 2 आ रहा है। ध्यान से देखो कैसे होगा, 16 धाम 160 और 16 चौका 64, 160 में 64 जोड़ो, यही आंसर आएगा। आई बात समझ में। तो इस तरीके से इसको करना होता है। बहुत ही प्यारा, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था। अच्छे से नोट डाउन करना, एक एक पॉइंट समझ के लिखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी पे बेस नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, पहले वाले और इस वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। वहाँ पे इवन इंटीजर था, यहाँ पे ओड इंटीजर है। तो ध्यान से देखो, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ओड इंटीजर। ओड इंटीजर क्या होते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल से लिया 1 और 3 या 3 और 5, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैंने 1 को x माना तो 1 में क्या ऐड करूँ कि 3 हो जाए, तो मैं क्या ऐड कर सकता हूँ x प्लस 2, यही तो होगा। क्लियर है। और यहाँ पे अगर मैंने 3 को x माना तो अगला क्या हो जाएगा 5 कैसे आएगा x प्लस 2, तो पैटर्न समझ में आ गया। क्लियर है। लेकिन यहाँ पे मुझे मेंशन करना पड़ेगा क्या कि वेयर, यहाँ पे हेयर x इज इक्वल टू क्या 1, और यहाँ पे क्या है ऐड लिखना पड़ेगा हेयर x इज इक्वल टू 3, मतलब x की वैल्यू क्या होगी ओड नंबर होगी, तभी ये फंडा क्लियर होगा। इवन नंबर पे नहीं होगा। देखो 2 रख के देखो तो 2 प्लस 2 4, यहाँ पे रख के देखो 2 प्लस 2 4, तो ये नहीं होगा। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा नंबर, लेट्स फर्स्ट कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ओड इंटीजर इक्वल टू x एंड लेट्स सेकेंड कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ओड इंटीजर इक्वल टू x प्लस 2, और यहाँ पे क्या मेंशन करना पड़ेगा, क्या वेयर हेयर, या वेयर लिख दो हेयर x इक्वल टू ओड नंबर, क्या है ऐड क्या है x क्या है ओड नंबर, तभी ये वैलिड है। आपको लिखना जरूर पड़ेगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, हुज प्रोडक्ट इज 483। आई बात समझ में, उनका प्रोडक्ट कितना है 483। तो ध्यान से देखो कैसे लिखेंगे, x इंटू एक्स प्लस 2, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 483। आई बात समझ में। अब क्या करेंगे इसकी मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 483। क्लियर है। यहाँ से 483 को इधर ले आओ तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 483 इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक। मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 483 के ऐसे फैक्टर जो 2 आ जाए
प्लस माइनस करके और मल्टीप्लाई करके 483। कैसे करेंगे ध्यान से देखो, 483 क्या ये 3 से चला जाएगा? बिल्कुल चला जाएगा। कैलकुलेटर पे कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि डिजिट सम कितना हो रहा है? 15 हो रहा है। तो ध्यान से देखो जल्दी से, 483 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ रहा है? 161 है ना, इसको 3 से। अब ये किससे जाएगा? 161, देखो ध्यान से, 161 जाएगा, ये 1 से 2 से जाएगा नहीं, ये 7 से जाएगा, देखो 7 से, हाँ ये 7 से जा रहा है, तो 7 से गया तो कितना आएगा? 23, ठीक है, आ गया देखो 23। तो नंबर मिल गए, बिल्कुल देखो ध्यान से, 23 और 21, ध्यान से देखो, यहाँ देखो ये कितना आ गया? 21 और ये अकेला 23, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस देखो क्या 2 का है? बिल्कुल है। तो फैक्टर मिल गए मेरे, क्या मिल गए फैक्टर? देखो ऊपर वाला मिटा देता हूँ मैं, तो आंसर तो यहीं से पता चल गया भाई, 21 और 23, लेकिन सोल्व करके दिखाना है, ठीक है। ध्यान से देखो, तो अब मेरे फैक्टर क्या होंगे? ध्यान से देखना, x² प्लस 23x माइनस 21x माइनस 483 इक्वल टू 0। पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है? x, तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस 23। क्लियर है यहाँ तक? AC बंद कर दो, रुक जाओ, ज़्यादा ठंडा हो गया है, ठीक है। और यहाँ से क्या कॉमन लेंगे? माइनस का 21, तो क्या हो जाएगा? x प्लस 23 इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो ध्यान से, पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है? x प्लस 23, और यहाँ से क्या आ रहा है? x माइनस 21 इक्वल टू 0। क्लियर है? अब यहाँ से वही जीरो प्रोडक्ट रूल, क्या होगा? x प्लस 23 इक्वल टू 0 और x माइनस 21 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा? x इक्वल टू माइनस 23 और x इक्वल टू 21, ठीक है। तो ये आंसर तो मेरा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव ऑड इंटीजर कह रहा है, तो नंबर क्या मिलेगा? 21। तो यहाँ पे रख के देख लो, तो x कितना आया? x आया 21, और ये कितना आ जाएगा? 21 प्लस 2 मतलब 23। तो नंबर क्या आएगा मेरे पास? नंबर होगा मेरे 21 एंड 23। इन दोनों का प्रोडक्ट 483 आएगा, बिल्कुल आएगा, मैंने करके दिखा दिया। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को हमें करना होता है। अच्छे से देखना, एक एक पॉइंट समझ के लिखना। बहुत फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितना मैंने बताया इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, बस डिजिट चेंज हो जाएगी, कंसेप्ट यही रहेगा। एक एक पॉइंट समझ के लिखना, फ्यूचर में कभी आपको किस तरह की कोई समस्या नहीं होगी, इस बात की गारंटी मैं ले रहा हूँ। बस आपने मेरी पूरी वीडियो बहुत अच्छे से देखी हो और जितनी बात मैंने बताई हो उसको नोट डाउन किया हो। नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से, अगला देखते हैं। नोट डाउन कर लो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट टाइम पे। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वर्ल्ड प्रॉब्लम कर रहे हैं, और वर्ल्ड प्रॉब्लम में भी हम वो क्वेश्चन कर रहे हैं नंबर बेस वाले क्वेश्चन, ठीक है। अब तक मैं इसमें 7-8 क्वेश्चन करवा चुका हूँ। जितने भी टाइप के क्वेश्चन है मैं ढूंढ के करवा रहा हूँ, ताकि फ्यूचर में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए आपको कोई समस्या ना आए। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। बहुत ही शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? द सम ऑफ द टू नंबर इज 12। दो नंबर का सम कितना है? 12। एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 74। फाइंड द नंबर। कैसे करेंगे? देखो ध्यान से, हमें नंबर पता है नहीं, तो सबसे पहले क्या करेंगे? लेट्स फर्स्ट नंबर इक्वल टू x। फर्स्ट नंबर क्या है? x। उसी तरीके से सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? सेकंड, लेट्स सेकंड नंबर इक्वल टू y। अब क्या कह रहा है? ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सम ऑफ द टू नंबर इज 12। दो नंबर का सम कितना है? 12, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 12, ठीक है। इससे मैं ये लिख सकता हूँ फर्दर, या तो x इक्वल टू 12 माइनस वाई और y इक्वल टू 12 माइनस एक्स। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इस पूरे को नाम दे दिया मैंने इक्वेशन 1। अब सेकंड केस क्या कह रहा है? एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 74। मतलब इन दोनों के स्क्वायर का सम कितना है? 74। मतलब क्या लिख रहा हूं मैं? ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 74। क्लियर है? यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गया। अब ध्यान से देखो, यहां पे कितने वेरिएबल है? 2, और यहां पे भी कितने वेरिएबल है? 2। तो क्यों ना मैं किसी एक इक्वेशन से, एक x से, इस वाली इक्वेशन से x की वैल्यू क्या होगी? 12 माइनस वाई। यहाँ पे अगर मैं पुट कर दूं तो पूरी इक्वेशन में एक वेरिएबल बचेगा? बिल्कुल बचेगा। तो या तो x को 12 माइनस वाई लिख लो, या y को
12 माइनस एक्स लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं x को 12 माइनस वाई लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या नाम हो गया, इक्वेशन 2। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, पुटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2। क्या है, x की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो 12 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना, 74। अब यहाँ पे देखो कुछ देख के लग रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 12 इंटू वाई, ठीक है। प्लस का वाई स्क्वायर ऑलरेडी था, प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, 74। मेरे ख्याल से समझ में आ गया। एक एक स्टेप इसको खोल देते हैं। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12 दूनी 24 वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना, 74, ठीक है। अब देखो ये वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर मिलके कितना हो जाएगा, 2y स्क्वायर, 2y स्क्वायर माइनस 24y प्लस 144 इक्वल टू 74। आया समझ में। अब इस 144 को उठा के यहाँ से यहाँ ले जाओ, या एक काम करते हैं, इस पूरे को उठा के यहाँ ले आते हैं। एक काम कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, इस पूरे को मिटा देते हैं, ठीक है। इस 74 को उठा के यहाँ ले आते हैं तो क्या आ जाएगा, 2y स्क्वायर माइनस 24y प्लस 144 माइनस 74 इक्वल टू 0। आया समझ में। मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो ये मिटा देता हूँ मैं, ये मेरा पूरा काम हो गया। ध्यान से समझना, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इससे पहले भी मैं कई तरह के क्वेश्चन करा चुका हूँ। अगर ना समझ में आए तो वो भी देख लो, समझ में आ जाएगा। पहली बात तो ऐसा हो नहीं सकता कि ये समझ में ना आए। इसमें से देखो ध्यान से, तो अगर मैं इस पूरे में से इसको माइनस करूँ तो कितना बचेगा, 74। तो 7 7 14 और 72, मतलब मोबाइल पे कर लेते हैं यार। 144 में से 144 माइनस 74 कितना आ रहा है, 70। कितना आ रहा है, 70। तो यहाँ से कितना आएगा, ध्यान से देखो, 2y स्क्वायर माइनस 24y और यहाँ से कितना आएगा, प्लस का 70 इक्वल टू 0। पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल 2 कॉमन आ रहा है। तो क्या बचेगा, वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 35 इक्वल टू 0। 2 कहाँ चला जाएगा, 0 में। तो क्या बचा, वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 35 इक्वल टू 0। अब 35 के ऐसे फैक्टर जो मल्टीप्लाई करके तो 35 आ जाए और प्लस माइनस करके 12 आ जाए, तो 7 5 या 35। तो वाई स्क्वायर माइनस 7y माइनस 5y प्लस 35 इक्वल टू 0। यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है, y, तो ये क्या बचेगा, y माइनस 7, माइनस का 5 कॉमन लिया तो क्या बचा, y माइनस 7। क्या बचेगा, y माइनस 7। अब पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, y माइनस 7 बाहर आ गया और यहाँ से y माइनस 5 बाहर आ गया। यहाँ तक क्लियर है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ से या तो मैं y माइनस 7 इक्वल टू 0 कर दूँ या y माइनस 5 इक्वल टू 0 कर दूँ। तो यहाँ से क्या आएगा, y इक्वल टू 0 प्लस 7, मतलब y इक्वल टू 7। ये एक इक्वेशन बन गई। यहाँ से क्या आएगा, y इक्वल टू 0 प्लस 5, मतलब y इक्वल टू 5। क्लियर है, y की 2 वैल्यू आ गई। अब इन दोनों वैल्यू को इसमें पुट कर रहा हूँ मैं इक्वेशन 1 में, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ध्यान से समझना है ना, क्योंकि हमें क्वेश्चन नहीं पता कि x बड़ा है कि y बड़ा है, तो हम दोनों को लिख लेते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पुटिंग y इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1। कौन सी इक्वेशन में, इसमें। तो x इक्वल टू कितना है, ये 12 माइनस y की जगह कितना रखा है, 7। तो x इक्वल टू 12 माइनस 7, मतलब x इक्वल टू 5। क्लियर है यहाँ तक। दूसरी चीज़ यही, पुटिंग y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। अब y की जगह कितना रखेंगे, 5 इसमें। तो x इक्वल टू 12 माइनस y, मतलब x इक्वल टू 12 माइनस 5, मतलब x इक्वल टू 7। तो हमारे 2 आंसर आएंगे, 2 मतलब 4 आंसर। अगर मैं y को 7 ले रहा हूँ तो x 5 आ रहा है,
और y को 5 दे रहा हूँ तो x 7 आ रहा है। तो ये चारों आंसर है। आई बात समझ, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि x बड़ा है कि y बड़ा है, तो अपने से नेसेसरी इतना आंसर करके खुश नहीं होना है कि मेरा आंसर आ गया, नहीं, चार दोनों केस करने हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है ना कि बेटा x बड़ा है कि y बड़ा है, तो हमें सारे आंसर लिख के दिखाने हैं। आई बात समझ में? तो ये क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली आते हैं और बच्चों आधा अधूरा करके इसको सोचते हैं कि उनके पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, जो कि संभव नहीं है। पूरा करोगे तभी पूरे मार्क्स आएंगे। आई बात समझ में? नोट डाउन करो, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और अल्टीमेट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के जैसा, इसको नोट डाउन कर लो तब तक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक लेवल ऊपर का क्वेश्चन है। करेंगे कैसे, ध्यान से समझेंगे। ये कह रहा है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ओड नंबर। कैसे नंबर है? 3 कंसेक्यूटिव ओड नंबर। हमें नंबर पता है नहीं, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट्स फर्स्ट ओड नंबर इक्वल टू x, ठीक है। सेकंड क्या लिखेंगे, सेकंड ओड नंबर इक्वल टू x प्लस 2। और थर्ड क्या लिखेंगे, थर्ड ओड नंबर इक्वल टू x प्लस 4। और यहाँ पे लिख देंगे वेयर x इक्वल टू ओड नंबर। ये जरूर लिखना है, ओड नंबर, वेयर x इक्वल टू ओड नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल x इक्वल टू 1, 3, 5, 7, इस तरीके से। आई बात समझ में? क्यों? यहाँ पे रख देखो, 1 रख देखो, तो 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 4 5 मिल गए। 2 रख के वो 3 रख के देखो तो 3, 5, 7 मिल गए। इस तरीके से ये लिख के दिखाना है। आई बात समझ में? वरना ये इवन भी बन जाएंगे। कैसे? अगर x को मैं इवन नंबर रखता हूँ 2, 4, 6, तो देखो, तो आपको ध्यान रखना है एग्जाम में कि लिखना क्या है। आई बात समझ में? तो यही लिखना है आपको, अच्छे से क्लियर है। अब क्या कह रहा है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 3, इन तीनों के स्क्वायर का सम कितना है, 2, 5, 3, 1। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x का स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस x प्लस 4 का स्क्वायर। कितना दिया हुआ है, 2, 5, 3, 1। क्लियर है? यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब इसको खोल दो, यहाँ से क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस, यहाँ से देखो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 4 प्लस, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, डायरेक्ट 4x, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया इसमें। इसी तरीके से यहाँ पे भी x स्क्वायर प्लस 4 चौक 16 प्लस 8x इक्वल टू कितना, 2, 5, 3, 1। क्लियर है? यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से देखो, ये और ये तीनों मिलके कितने हो गए, 3x स्क्वायर। कितना हो गया, 3x स्क्वायर प्लस, ध्यान से देखना, 4x और 8x कितना हो जाएगा, 12x प्लस, ध्यान से देखना, 4 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 20 इक्वल टू कितना आया, 2, 5, 3, 1। अब क्या करेंगे, इसको पूरे को उठा के यहाँ ले आएंगे। आया समझ में? तो पूरे को उठा के ले आएंगे तो देखो क्या होगा, ध्यान से समझना, ठीक है। ये मेरा काम हो गया, ये मैंने मिटा दिया। यहाँ तक सब समझ में आ गया होगा। ध्यान से देखो, तो क्या आ रहा है, ये 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 माइनस 2, 5, 3, 1 इक्वल टू 0। तो कितना आएगा ये, 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2, 5, 1, 1। क्लियर है? यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब देखो ध्यान से, ये इन पूरे में से 3 कॉमन आ रहा है। मुझे कैसे पता चला, डिजिट सम करके देखो, क्या 9 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 9 3 की टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 मैंने कॉमन लिया, तो क्या बचा, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस, यहाँ पे देखते हैं, देखो जल्दी से डिवाइड कर लेते हैं 2, 5, 3, 1 को। तो 2, 5, 1, 1 डिवाइड बाई 3 कितना आया, 837 इक्वल टू 0। क्लियर है? यहाँ तक थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है बेटा, लेकिन बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। 3 कहाँ जाएगा, 0 में, तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 837 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि 4 आ जाए 837 के। तो देखो 837 किससे जाएगा, ध्यान से देखो, 837, ठीक है।
ध्यान से देखो, ध्यान से देखते हैं, करते हैं तुरंत, है ना, वेट करो। देखो ये 3 से जाएगा, ये 3 से जाएगा, 3 से जाएगा तो कितना आएगा ये 279। फिर ये 3 से गया तो क्या आएगा, ध्यान से देखना, 9 और 3 यही आएगा। फिर ये 3 से गया तो कितना आएगा, ये 3 और 1, ठीक है 31। अब 31 किसी से नहीं जाएगा, इट्स सेल्फ ऑफ प्राइम नंबर। तो फैक्टर मुझे कितने चाहिए, 4। तो देखो देखो 3 3 9 3 27 और 31 मिल गए, फैक्टर मिल गए ना। तो क्या फैक्टर मिले मेरे, 27 और 31। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं क्या लिख सकता हूँ अच्छे से, x² प्लस 31x माइनस 27x माइनस 837 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या होगा, x को बनाया तो x प्लस 31, और यहाँ से क्या को बनाएगा, माइनस का 27, तो क्या आएगा x प्लस 31 इक्वल टू 0। पूरे में से क्या को बना रहा है, x प्लस 31, और यहाँ से क्या आ रहा है, x माइनस 27 इक्वल टू 0। मल्टीप्लिकेशन रूल लगाएंगे, जीरो प्रोडक्ट रूल, तो क्या होगा, x प्लस 31 इक्वल टू 0 और x माइनस 27 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा, x इक्वल टू 0 माइनस 31 मतलब x इक्वल टू माइनस 31, और यहाँ से क्या आएगा, x इक्वल टू 0 प्लस 27 मतलब x इक्वल टू प्लस का 27। तो देखो 2 वैल्यू आई, सर कौन सी 2 वैल्यू ने। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ओड नंबर। यहाँ तो पॉजिटिव और निगेटिव कुछ नहीं लिखा है ना, तो यहीं पे बच्चा गलती करेगा। अब देखो द सम स्क्वायर, तो अब देखो ध्यान से, अगर मैं ये लेता हूँ, क्या लेता हूँ, टेकिंग x इक्वल टू -1, तो टेकिंग x इक्वल टू -31, तो फर्स्ट नंबर क्या होगा, ध्यान से देखो, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, और थर्ड नंबर, ठीक है। x -31 रखो तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 31 और माइनस का 31 प्लस 2 मतलब माइनस का 29, और यहाँ देखो माइनस का 31 प्लस 4 तो कितना आएगा, माइनस का 27। क्या ये कंसेक्यूटिव नंबर है, ध्यान से देखो, बिल्कुल है। आई बात समझ में, क्लियर है यहाँ तक। अब मैं x इक्वल टू 27 लिख रहा हूँ, तो देखो तो आंसर क्या आएगा, यहाँ देखना, पुटिंग x, टेकिंग x इक्वल टू 27, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, तो टेकिंग x इक्वल टू 27, तो फर्स्ट नंबर क्या होगा, ध्यान से देखना, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, और थर्ड नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो x को 27 रखो इसमें, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 27, और यहाँ पे रखो तो 27 प्लस 2 मतलब 29, और यहाँ पे रखो 27 प्लस 4 मतलब 31। क्या ये कंसेक्यूटिव नंबर है, बिल्कुल है। ध्यान से देखो, तो नंबर मिल गए, या तो ये तीनों नंबर होंगे या ये तीनों नंबर होंगे, दोनों नंबर लिख के दिखाने हैं। क्यों, क्योंकि हमें इसमें बोला नहीं है कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है कि नेचुरल है कि इंटीजर है, कुछ नहीं बोला है। अगर नहीं बोला हो तो दोनों आंसर लिखेंगे। आई बात समझ में, अंदर अच्छे से समझना है, एग्जामिनर आपको बताएगा नहीं, बता देगा तब तो सभी कर लेंगे, अपना खुद का ब्रेन भी यूज करना है। ये क्वेश्चन पूछ दिया गया है तो मतलब इसका मतलब आपसे ये कंसेप्ट वो जानना चाह रहा है कि आपको ये पता है कि नहीं। बहुत अच्छा, बहुत शानदार क्वेश्चन है, नोट डाउन करना, एक एक पॉइंट समझ के लिखना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन दबा देना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। नोट डाउन कर लो, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ज़बरदस्त इसी के जैसा, नोट डाउन कर लो इसको।